टेबल सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसको जानते हैं बेटा। अब अगर हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड या जो नमक बना बेटा, बना कैसे? सिंपल सा है बेटा, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये जुड़ा क्यों बेटा? क्योंकि इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया था। पहले ये आयन में टूटे थे, फिर आपस में ये प्लस का आयन बना था और ये माइनस का आयन बना था, और प्लस माइनस आपस में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन आता है ये प्लस माइनस में टूटा क्यों? आयन क्यों बना एटम से? तो मतलब हम घुसते चले जा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में। और यकीन मानिए इस बार हमको पढ़ना ही है। थर्ड चैप्टर बेटा यही है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम अपना नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्लास 9 की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पूरी देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। ठीक है, तो इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में हम आज अपना पहला चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नया चालू हुआ सीरीज, तालियां बजा दीजिए थोड़ी। तो बेटा आज जो हमारा पहला चैप्टर है क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ जो मैटर है उनके बारे में है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। पर ये बेटा है किसका? केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। तो केमिस्ट्री क्या होती है आज हम ये सिर्फ जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। मतलब ये लेक्चर जो है एक तरह से इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। बहुत बच्चे होते हैं केमिस्ट्री का नाम सुनते ही नींद खाने लगते हैं। ऐसा न करना बेटा, देख लेना। बाकी कोई अगर कमी लगे तो सजेशन देना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं, प्रमोशन बहुत हो गया। तो बेटा केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री बात किया था कि ये चैप्टर पर रखा गया है, या गांव की लैंग्वेज बोले तो धरा गया है। तो बेटा केमिस्ट्री में क्या धरा गया है ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो बेटा केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री जानते हैं, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद, जो कि किसके साथ डील करती है? द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स, जो कि मटेरियल्स के एक लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इन चीजों से डील करती है, मटेरियल्स के साथ डील करती है। एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब ये जो मटेरियल्स हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या कैसे कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट में ऐसे नहीं कैसे है कि कोई मतलब इसमें सस्पेंस नहीं है कि मतलब मिलना है तो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद जेल तोड़ के मिलने जाएंगे। बेटा मिलेंगे नॉर्मली, लेकिन मिलने के बाद क्या होगा ये पढ़ना है इसमें। ठीक है, वो ना सुनना कि मूवी चल रहा है, उसको एक को जेल में रखे हुए हैं, दूसरा प्लानिंग बना रहा है कैसे छुड़ाएंगे और बढ़िया लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस लगाना है, कुछ नहीं। पानी है, लोहा, दोनों को मिला दे, हो गया बेटा म्यूचुअल इंटरेक्शन दो मटेरियल का। लेकिन मिलने के बाद क्या हुआ ये समझना है। ठीक है, तो थोड़ा देहाती भी चलेगी, थोड़ा इंग्लिश भी चलेगी, और हिंदी तो बेटा चल ही रही है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि बेटा ये जो सिलेबस रखा है हम लोगों ने, बता देते हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों को ध्यान में रख के देखो। एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, मतलब कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी जो है यही इस समय चल रही है यूपी बोर्ड में भी, और यही चल रहा है सीबीएसई में भी। इसके अलावा और बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। लगभग टॉपिक सेम होते हैं बेटा, और बिल्कुल 10th में जाके इजी लैंग्वेज यूज करेंगे। कुछ बच्चों को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो भी समझाएंगे कैसे लिखनी है। मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान भी दिया जाएगा, थोड़ा ही बहुत देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। रीजन, इंग्लिश का पेपर नहीं बेटा, साइंस का है। अगर आप इतना लिख देते हो कि मतलब समझ में आ जाता सामने वाले को कि है क्या चीज, ये नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, वो इंग्लिश नहीं है कि आपने इसकी जगह थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। हमें अंग्रेज नहीं बनना, हमें इंजीनियर बनना है, या कुछ को डॉक्टर भी बनना होगा। बेटा साइंस पढ़ के यही जाओगे। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जो कि क्या करती है? डील करती है किसके साथ? बहुत सारे मटेरियल्स के साथ, और सॉरी मटेरियल के साथ डील करती है, यानी मटेरियल की स्टडी करती है, और आपस में मटेरियल इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होगा, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी ज्यादा इजी और थोड़ी सी अच्छी डिफिनेशन ये है बेटा, ये भी अच्छी है, हाई लेवल पे ये है, इससे मतलब ज्यादा क्लियर समझ आएगा, थोड़ा सिंपल है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, वाई मीटर गया बेटा, रफ नहीं होना है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है?
साइंस की एक ब्रांच है इन विच, जिसमें, अब जिसको देखो बीच बीच में बताते जाएंगे, विच हम कब यूज करते हैं बेटा, एज अ कंजक्शन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जो कि, यहाँ पे विच था, जो कि डील करती है, इसमें इन विच, जिसमें, जिसमें वी स्टडी। अब ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, आपकी लाइक अनलाइक्स बोली जाती हैं, ठीक है, हॉबीज आती हैं, ड्यूटीज आती हैं, फैक्ट्स आते हैं, सब इंडेफिनिट टेंस में होता है, पता होगा। तो वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस, मतलब हम सब्सटेंस मतलब वही चीज, कोई चीज को लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लें, कोई मटेरियल लें, मैटर लें, उसके बारे में किसका पढ़ेंगे हम, उसके बारे में पढ़ेंगे, किस बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बेटा। मतलब हम जिस सब्सटेंस को हमने लिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका केमिकल बिहेवियर कैसा है। केमिकल बिहेवियर मतलब किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, या हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज वर्ड से फैमिलियर होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी मतलब वो नहीं होता, जमीन जायदाद नहीं आएगा साइंस में, प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं, उसके क्या गुण है, ठीक है। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या केमिकल बिहेवियर मतलब दो केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर हम सब में सबको मिला करके एक डिफिनेशन बनाए सिंपल सी, तो केमिस्ट्री क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, सब्सटेंस हो गया, मैटर हो गया, मटेरियल, कोई भी वर्ड यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनका बिहेवियर कैसा है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं बेटा। जैसे मान लो बेटा ये एक मार्कर है, ठीक है, अब ये बना किस मटेरियल से, प्लास्टिक से। प्लास्टिक का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो कैसे आपस में एटम से मिलकर बना है चीज, तो वो एटम आपस में कैसे अरेंजमेंट कैसे हुआ है उनका, थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। प्लास्टिक थोड़ा हाई लेवल पे चले गए, टेबल सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है, नहीं पता है बेटा जान लो, आज जो नमक खाते हो देश का नमक, वो बेटा ये होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब इसको जानते हैं बेटा। अब अगर हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड या जो नमक बना बेटा, बना कैसे, सिंपल सा है बेटा, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये जुड़ा क्यों बेटा, क्योंकि इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया था, पहले ये आयन में टूटे थे, फिर आपस में ये प्लस का आयन बना था और ये माइनस का आयन बना था, और प्लस माइनस आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन आता है ये प्लस माइनस में टूटा क्यों, आयन क्यों बना एटम से, तो मतलब हम घुसते चले जा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में। और यकीन मानिए इस बार हमको पढ़ना ही है, थर्ड चैप्टर बेटा यही है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो मतलब केमिस्ट्री में हम पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर तो ये हो गया, फिर सेकंड चैप्टर में देखेंगे जो ये हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स है वो क्या है, सब्सटेंस है जो क्या है, प्योर है या नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से मॉडल्स है, मतलब घुमा फिरा के हम बेटा वही मैटर, वही स्ट्रक्चर, वही बिहेवियर, यही पढ़ना है। अब 10th में जाकर के क्या करना है, पहले मतलब हम मैटर को समझते हैं अच्छे से, पूरे लाइन में बेटा हमें मैटर ही समझना है। मैटर क्या होता है, मैटर एटम से बना, तो एटम क्या होता है, कैसा होता है, बस पूरी लाइन निकल जाएगी। 10th में जाके हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, मतलब दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे, मतलब इंटरेक्ट कैसे करेंगे, 10th से स्टार्ट होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या समझना अच्छे से, हमें पूरे अच्छे से डिटेल से समझना है कि कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल है वो बना कैसे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। जो बुक्स बेटा हमने ली हैं रेफरेंस में अपने लिए, एक नगीन पब्लिकेशन की ली है, एशान, और भी कुछ किताबें हैं। तो बेटा जो भी किताबें अच्छी थी हमको मिली हैं, जो अच्छे नोट्स मिले, हो सकता है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये रहा केमिस्ट्री, चैप्टर कैसे रखे गए वो आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स बेटा को लोग पूछेंगे ना, फिजिक्स के लेक्चर जब आएंगे ना, फिजिक्स भी समझाएंगे कैसे पता करना है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं केमिस्ट्री के लेक्चर आप समझ जाएंगे कि अगर कभी भी कोई चैप्टर इस हिसाब से हो कि मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हो या मैटर की बिहेवियर के बारे में बात कर रहा हो, तो समझ जाना कि वो केमिस्ट्री में जाना है, ठीक है। बाकी कुछ बातें और भी है, जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक। तो बेटा ये था केमिस्ट्री के बारे में। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो अब देखते हैं आगे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री क्या होती है ये तो हमने जान लिया, अब ये जानते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। देख ही नहीं होंगे बेटा, लेंथी टॉपिक है, जाएंगे लंबा जाएगा, मतलब
ये चैप्टर पूरा लंबा जाएगा, लेकिन इनसे भी ज्यादा लेक्चर हो सकते हैं। मतलब 9 है तो बेटा 9 लेक्चर तो बनने ही बनने, हो सकता है इससे ज्यादा भी बन जाए। रीजन जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं, ये सब चीजें होती है, ये भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए या बताया जैसे बुक्स के नाम लिए, उनमें भी कुछ एमसीक्यू अच्छे होते हैं या अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या क्या है। तो व्हाट इज मैटर, सबसे पहले बेटा जानेंगे मैटर क्या होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट होती है, 3 होती है। 3 बेटा फिजिकली देखा जाए तो 3 स्टेट्स है, ठीक है। फिजिकली अगर हम देखते हैं तो क्या है, तो 3 होती हैं। ऐसे केमिकली देखते हैं, केमिकल बिहेवियर से मतलब केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो बेटा 2 होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर कौन कौन से फिजिकल नेचर है, इनको पढ़ेंगे। मतलब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, इतना पढ़ेंगे कि रट जाएगा, गारंटी देते हैं, मजा आ जाएगा। पहली बार मैटर ऐसा पढ़ा होगा 7th 8th में जो पढ़ा होगा सब, मतलब चुन्नू सा था, छोटा छोटा सा, आप पढ़ोगे रियल मजा। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्योंकि कुछ लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस होता है कुछ, लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होता है। अब ये नॉर्मल एसआई यूनिट, एमकेएस, एचएस, ये सब क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में बेटा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब एक मैटर को दूसरे, मतलब मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है। जैसे बर्फ है बेटा, आइस है, वो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें। लिक्विड गैस में कैसे आएगी, गैस को सॉलिड कैसे लाना, ये सब चीजें देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, मतलब कन्वर्जन तो है क्या बेटा, पहले तो कन्वर्जन पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं होता क्या है, पढ़ते हैं क्यों होता है, वही चीज है। अब एक्सप्लेन करेंगे भैया ऐसा हुआ क्यों, चेंज क्यों हो गया। फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, बहुत लंबा हो गया बेटा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर जो चेंज अगर हम करें उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला किसमें, ऑन द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका, चेंज ऑफ प्रेशर का, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ मैटर, हाँ ये तो हो गया। सम एप्लीकेशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है बेटा, देखो यूज और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मली अगर कोई चीज बोल रहे बेटा वो यूज में आ जाती है, नॉर्मली जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, बट एप्लीकेशन जो होता है एक साइंटिफिक लैंग्वेज, मतलब साइंटिफिक वर्ड होता है, ठीक है। कि क्या होता है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट हो रहा हो कि इसका यूज करने से पहले ऐसा सा होना चाहिए, ठीक है। जैसे जनरेटर जो होता है, यूज हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जनरेटर हम बिजली बनाने में करते हैं, केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, उसमें इंजन सब लगा रहता है। लेकिन सही वर्ड यूज नहीं है, सही वर्ड है एप्लीकेशन। क्यों, तो बेटा जनरेटर ऐसे नहीं बन जाता, खोपड़ी मगजमारी करनी पड़ती, दिमाग खराब हो जाता है, पूरा कैलकुलेशन बैठाना तब जाके मशीन बनती है। तो साइंस में बेटा हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी बेटा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा, देखने बड़ा लग रहा है, बड़े मजे से एकदम ऐसी तैसी करेंगे इसकी, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर्स हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे जाके कवर हो, मतलब हो सकता है कि 10 लेक्चर हो जाए, 12 लेक्चर, 15 लेक्चर हो जाए, डरना नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का डायलॉग है, अपने को डरना नहीं है, सबसे पहले सरकार चली जाए कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, तो वही काम है, ठीक है। डरना नहीं है बेटा, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं डरना नहीं, अपने को घबराना नहीं है, उनका डायलॉग ये है। सरकार चली गई तब भी यही बोलते हैं घबराना नहीं है, इससे ज्यादा क्या घबराओगे बेटा, चली गई सरकार, चलो मेरे को गई नहीं है, जाने वाली है, देखते हैं। फिलहाल ये रहा बेटा पूरा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बेटा मैटर क्या होता है, अगर हो सका तो उसके साथ ये भी देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। समझाने में कोई कंजूसी नहीं होगी, लेक्चर लंबे जाते हैं तो हम पहले बोल रहे लेक्चर लंबे जाते हैं जाएंगे बेटा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें समझाने पर फोकस है। साल भर का टाइम है, कोशिश रहेगी कि 7 महीने 8 महीने में 6-7 महीने में सिलेबस खत्म कर दे पूरा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर ये रहा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बेटा कोई कमी रह गई हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बैच आ रहा है हमारा ये, तो हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, हेजिटेशन में कुछ जल्दी बोल गया हो, धीरे बोले हो, बेटा कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, मौज काटो।